बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। आपके पास एमसीक्यूज हैं, ठीक है। इस यूनिट के लास्ट आपके पास ये वीडियो है, ठीक है। उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अगर आपके पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है तो उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट कर देना है। तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में, ठीक है। दूसरी वॉइस आपके पास AI की है, वो यूट्यूब खुद लगा देते हैं। अच्छा, फर्स्ट है व्हाट इज द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। आपको कह रहे हैं कि आपने इस एक्सपेंशन की जो दरमियान वाली टर्म है आपने वो फाइंड करनी है, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं 2x + 5y होल पावर 4 है। अब इस की आप ज़ाहिर इस टर्म को जब आप ओपन करोगे तो आपको कह रहे हैं इसकी दरमियान वाली टर्म आपने फाइंड करनी है। तो याद रखना है, अगर आपके पास n4 है तो हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी होंगी, 5 होगी। इसके अंदर 5 टर्म्स हैं, ठीक है। आपके पास n इवन हो तो उसका फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इधर मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। n + 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। n की जगह हम 4 पर पुट करते हैं, 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है कि जो आपके पास इसकी थर्ड टर्म है वो मिडिल टर्म है। कैसे, ज़ाहिर है 5 टर्म्स है आपके पास, ये देखें 1 2 3 4 5, 2 इधर कर दें 2 इधर कर दें तो 3 आपके पास कौन सी टर्म है, इसकी मिड वाली टर्म है। अब आपको कह रहे हैं कि आपने इसकी मिड वाली टर्म को क्या करना है, फाइंड कर देना है। हम फॉर्मूला लगाते हैं टर्म फाइंड करने का, ठीक है। TR+1 = NR A पावर n-R एंड B पावर R आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बोला गया कि आपके पास इसकी थर्ड टर्म जो है वो आपके पास क्या है, मिड वाली टर्म है। तो जाहिर है हम यहाँ पर R की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 आपके पास 3, ये टर्म को डिनोट करते हैं T, तो ये T3 आ जाएगा, तो इसकी थर्ड टर्म फाइंड हो जाएगी। N आपके पास क्या है, 4 है, R हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। और यहाँ पर A पुट करना है, A आपके पास 2x है, n-R मतलब 4 - 2, और B आपके पास 5y है, ठीक है। और R आपके पास क्या है, 2 है, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपने 4 कॉम्बिनेशन 2 करना है, ठीक है। 4 कॉम्बिनेशन 2, ठीक है। वैसे कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है, ठीक है, लेकिन अगर अलाउ ना हुआ तो आप इसको जिस तरह मैंने इसको ओपन करना बताया हो आपने इसको उस तरह ओपन करना है। 4 कॉम्बिनेशन 2 का आंसर आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 4 - 2 करेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और साथ में x स्क्वायर, ठीक है। और 5 का स्क्वायर 25 और ये y स्क्वायर आ जाएगा। अब इन सबको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 6 × 4 × 25, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, ठीक है। 600 x स्क्वायर y स्क्वायर, तो हमारे पास जो इसकी थर्ड टर्म है वो आपके पास क्या है, ये 600 x स्क्वायर y स्क्वायर। तो कौन सा आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, इसका फर्स्ट वाला क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म कंटेनिंग x12 y6 इन द एक्सपेंशन ऑफ। आपको कह रहे हैं कि आपके पास इस एक्सपेंशन में x12 और y6 जब आएगा उसका कोफिशिएंट मतलब उसके साथ की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे कोफिशिएंट कहते हैं, वो आपके पास क्या आएगा, तो हमने वो फाइंड करना है। पहले सबसे हम ये लिख लेते हैं, दूसरा आपके पास, ठीक है, x³ - 2y स्क्वायर होल पावर 7, और हमने किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, x पावर 12 एंड y पावर 6। इसका आपने क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं टर्म फाइंड करने का, यही वाला हम लिख लेते हैं, TR+1 = NR A पावर n-R और B पावर R आ जाएगा, ठीक है। TR अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है, हम वैसे ही लिख लेते हैं। N आपके पास 7 है, R को वैसे ही लिख लें। A आपके पास x³ है, ठीक है। N आपके पास क्या है, 7 - R आ जाएगा, और B हमारे पास क्या है, -2y स्क्वायर की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, R आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, फिलहाल R को अलग कर देते हैं, ठीक है। पीछे हमने ये एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। x3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 21 - 3R आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर -2 को अलग कर दें, इसकी पावर, और y स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी, 2R आ जाएगी, ठीक है। मतलब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैं इस साइड पे रख देती हूँ, ठीक है। 7R x नहीं सॉरी, यहाँ पर मैं -2 की पावर R लिख लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर x की पावर 21 - 3R और y की पावर
2r आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, या तो इस वैल्यू को 12 के साथ कंपेयर करें या फिर 2r को इसके साथ कंपेयर करें, ठीक है। मतलब x है तो ये इसकी इक्वल हो जाएगा, जैसे हम लोग बल्कि लेते भी होते हैं, हम करते हैं लेट x पावर 21 माइनस 3r इज इक्वल्स टू x पावर 12। मतलब मैंने इसको लेट कर दिया इसके, और यहाँ पर y पावर 2r इज इक्वल्स टू y पावर 6 के, इसको मैंने इसके लेट कर दिया। अब आपके पास बेसिस सेम है, पावर्स को इक्वल कर दें तो दोनों से आपके पास सेम आंसर आएगा, दोनों से आपके पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इस r की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो t 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 7 r की जगह 3 पुट किया, -2 r की जगह 3, और ये आपने किसके लेट लिया था, x पावर 12 के लेट लिया था, और ये वाली आपने किसके लेट लिया, x y पावर 6 के लेट लिए, ठीक है। T4 यहाँ पर हम 7 और 3 का कॉम्बिनेशन फाइंड कर लेते हैं, 7 कॉम्बिनेशन 3 आपके पास आ जाएगा 35, ठीक है। पावर आपके पास नेगेटिव है तो ये इवन ऑड है तो हमारे पास नेगेटिव साइन रहेगा, 2 पावर 3 कितना हो जाएगा 8, x पावर 12 और y पावर 6। 35 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 8 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा, -280 x पावर 12 और y पावर क्या 6 है, ठीक है। तो हमारे पास अब आपको क्वेश्चन में कहा गया था आपने x 12 और y पावर 6 का हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो आपके पास कोफिशिएंट क्या -280 है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। द एक्सपेंशन ऑफ, नेक्स्ट आपके पास द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस अंडर, आपको कह रहे हैं कि ये दो आपके पास अगर इसकी एक्सपेंशन करें इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, इसको अगर आप एक्सपेंड करें, ठीक है, मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 5 को भी ओपन करें, इसमें 6 टर्म्स होंगी, इसको भी ओपन करेंगे, इसमें भी 6 टर्म्स होगी। अब आपको कह रहे हैं जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास जो पोलिनोमियल होगी उसकी डिग्री क्या होगी, जाहिर है आप x की पावर 5 भी आएगी, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो x की पावर ग्रेटर 5 आएगी, 6 नहीं आएगी, आगे नहीं जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आपके पास 5 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, आपको कह रहे हैं इस टर्म में आपके पास टोटल कितनी टर्म्स होंगी जी। इसका नेक्स्ट हम करते हैं IV, ठीक है। आपको कह रहे हैं इसमें आपके पास टोटल कितनी टर्म्स होंगी, मतलब इसमें टोटल कितनी टर्म्स होगी। अब आप देख सकते हैं √x इसमें भी है, इसमें √y इसमें भी है, इसमें 10 भी है, लेकिन सिर्फ प्लस और माइनस का आप जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपके पास पावर 10 है, तो टोटल कितनी टर्म्स होंगी, 11 टर्म्स होंगी। मतलब आपके पास यूं आएगा, सारी टर्म्स के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। सारी टर्म के साथ प्लस आएगा, और इसको जब आप ओपन करेंगे एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, हमारे पास इस तरह की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब ये भी याद रखना है कि दोनों में वैल्यूज सेम है, वैल्यूज दोनों में सेम होगी, सिर्फ एक के साथ प्लस होगा एक के साथ माइनस होगा। जब आप इन्हें ओपन करेंगे दरमियान में प्लस है तो आपके पास ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल होगी, ये भी और ये भी, ठीक है। और इन दोनों को आप ऐड करोगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड, इन दोनों टर्म्स को, ठीक है, ये ऐड होंगी, ठीक है। इनके वेरिएबल्स वगैरह सब कुछ सेम होंगे, ये ऐड हो जाएगी, तो आपके पास ऐड होगी कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल टर्म्स आपके पास कितनी आ जाएंगी, 6 आ जाएंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा है, ए वाला, ठीक है, ये इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपके पास v, ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर देना है। v √2 + 1 होल पावर 5 और √2 - 1 होल पावर 5, इसको हमने क्या करना है, ओपन कर देना है, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। पहले मैं इसको ओपन करती हूँ, यहाँ पर आप लिखेंगे 5 0, a आता है, a की पावर आपके पास 5 और b की पावर 0। अब याद रखना है यहाँ पर 1 होगा, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 होगा, इसकी पावर आपके पास डिक्रीज होगी और इसकी इंक्रीज होगी। अभी मैं फिलहाल फर्स्ट वाला ओपन कर रही हूँ, ठीक है, प्लस, अच्छा ब्रैकेट बेशक न लगाएं क्योंकि प्लस दरमियान में प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर 5 0 के साथ यहाँ पर 1 आ जाएगा, √2 5 से कम होगा तो 4, 1 की पावर 0 है तो 1, 5 यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। √2 4 के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और 1 की पावर 2 आ जाएगा, 5 3 हो जाएगा, ठीक है। √ की पावर 2 की पावर इसकी डिक्रीज होगी तो ये 2 हो जाएगा और इसकी 2 है तो 3 हो जाएगी, प्लस 5 4 √2 की पावर 2 है तो 1 हो जाएगी और 1 की पावर 4 हो जाएगी, 5 4 नहीं 5 5 √2 की पावर 0 हो जाएगी और 1 की पावर
5 हो जाएगी। अब मैं इस दूसरे वाले को ओपन करती हूँ। अब याद रखना दूसरे वाले में एक प्लस वाला होगा और एक माइनस वाला, मतलब पहला वाला प्लस होगा, दूसरा वाला माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, और सारी वैल्यूज ऐसी होंगी। और इसको मैं लिख देती हूँ, यहां से स्टार्ट करेंगे। अब ये माइनस हो जाएगा, माइनस अब होगा क्योंकि 1 हम लोग -1 पुट करेंगे ना, तो पावर आपके पास क्या है इसकी ऑड है, तो इस वजह से ये माइनस हो जाएगा। ये वाला प्लस ही रहेगा क्योंकि इसकी पावर इवन है, तो ये आपके पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। फिर ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव ही रहेगा, और लास्ट वाला भी नेगेटिव हो जाएगा। अब यहीं से हम क्या करते हैं, कटिंग कर देते हैं, ठीक है। ये वाला 5 और 1 ये इसके साथ कट हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट कट करते हैं। और ये 5 3 इसके साथ कट हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास ये जो रह गई है हम इनको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। सबसे पहले 5 0 है, ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं 5c 0, सॉरी 1 लिखती है, 5c 0, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 √2 की पावर आपने ऐसी 1 खत्म ही कर दिया, √2 की पावर 5 आ जाएगा। अब ये वाला लिखते हैं 5 2, ये 10 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 10 लिख दिया, √2 की पावर 3 वैसे ही लिखें, और 1 का स्क्वायर आपको पता खत्म हो जाएगा। फिर 5 4 है, 5c 4, ये 5 आ जाएगा, ठीक है, 5c 4 5, ठीक है, √2 की पावर 1 है, इसको यही, और 1 की पावर 1 को छोड़ दें क्योंकि पावर आपके पास जो भी हो वो आपके पास 1 ही आता है, ठीक है। अब ये 5 0 वाला ओपन करेंगे, ये इसका आंसर क्या आया था, √2, ठीक है, इधर प्लस है, और इसकी पावर 5 आई थी। जब आपने इसको ओपन किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है 10 √2 की पावर 3, और जब इसको ओपन किया तो आपके पास 5 √2 आ गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कितने टाइम्स है आपके पास, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको 2 टाइम्स √2 की पावर 5, ये भी 2, ये 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 √2 की पावर 3 आ जाएगी, और ये 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 √2 की पावर आपके पास यूं आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं 2। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, √2 की पावर 2 को अलग कर देते हैं, √2 की पावर 2 को अलग कर देते हैं, और एक ये देखें कितने 2 और 2 और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 20 इधर भी √2 की पावर 2 को अलग कर दी और √2 को अलग कर दिया, 2 और ये 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 10 √2 आ जाएगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये इससे कैंसिल, 2 टाइम्स 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 √2 हो जाएगा, ठीक है। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 √2 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 √2 हो जाएगा। 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50, और 50 में 8 ऐड करेंगे तो 58 √2 आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बी आपके पास इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वाला आप देख लें, n-1 डिवाइड बाई n-2 डिवाइड नहीं है, 2 NCR है, ठीक है। यहाँ तक आप कह रहे हैं ये पूरा आपके पास किसके इक्वल होगा, ठीक है। हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें कह रहे हैं कि n आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 इंक्लूड नहीं है इसमें। n ज़ाहिर 1 करेंगे 1 - 1 0 जाएगा, तो ये आपके पास पॉसिबल नहीं होता। n ग्रेटर देन 1 है, मतलब n आपके पास 2 3 4 अप टू सो ऑन है। अब आपको कह रहे हैं कि ये पूरी वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल होगी, ठीक है। तो आप अगर देखें तो यहाँ पर आप ज़ाहिर ऊपर वाला तो चले, ये नीचे वाला अगर आप देखें तो 1 2 अप टू n-1 जा रहा है, ठीक है। तो मतलब 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, n-1 आ जाएगी, जिस तरह यहाँ पर है 2 की पावर n-1, ठीक है। तो अगर आप n की जगह यहाँ पर पुट करेंगे 1 हमने पुट नहीं करना, 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 माइनस वो आपके पास 2, इस तरह आपके पास ये क्या बनती जाएगी सीरीज, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। और अब यहाँ पर -1 क्यों किया गया, क्योंकि आपको बोला कि n इज ग्रेटर देन 1, 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो आपने क्या करना है, -1 कर देना। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लास्ट 15 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ।
आपको कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, लास्ट 15 टर्म्स फाइंड करनी है 1 प्लस एक्स की पावर 29 की, उनका लास्ट सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लास्ट वाली 15, इसमें वैसे देखिए 2 पावर 1 प्लस एक्स की पावर 29 है, मतलब यहाँ पर आपके पास टोटल कितनी टर्म्स है, 30 टर्म्स है, ठीक है। तो ज़ाहिर है 15 और 15 टर्म्स होंगी, मतलब पहली 15 टर्म्स है और फिर लास्ट 15 टर्म्स है, और वो जो लास्ट 15 टर्म्स है उनको अगर सम किया जाए तो उनके साथ की जो वैल्यू आएगी, कोफिशिएंट आएगा, आपसे पूछ रहे हैं वो आपके पास क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कह रहे हैं कि हम लोगों के पास इसका सम, अगर इस पूरे का सम फाइंड किया जाए तो हमारे पास 2 की पावर कितना आएगा, 29 आएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है, या अगर आप इसको वैसे ओपन करना तो बहुत लेंथी है, याद रखना है कि अगर इस पूरी वैल्यू का हम सम करेंगे, मतलब इनके कोफिशिएंट का सम करेंगे, तो s की पावर 2 पावर 9 आ जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास ये 2 पावर 2 की पावर 29 जो है, ये हमारे पास सम आता है किसका, लास्ट फर्स्ट टर्म का भी सम है और लास्ट 15 टर्म्स का भी सम है। अगर आप यहाँ पर लिखें कि ये हमारे पास ये सम s प्लस s इज इक्वल टू 2 पावर 29, एक s जो है वो आपको डिनोट कर रहा है कि फर्स्ट 15 टर्म्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स को डिनोट कर रहा है, और जो सेकंड आपके पास s है वो आपके पास किसको डिनोट कर रहा है, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास 2s हो जाएगा, 2 पावर 29, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 2 पावर 29 डिवाइडेड बाई 2, ये एक 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। लास्ट वाली हमारा इसका रह गया, ठीक है, 10c1 प्लस 10c3 प्लस 10c5। अब इन्होंने अप टू स्वान डाला हुआ है, लेकिन आपने यहाँ पर देखना है 1 3 5 आपके पास ऑड नंबर चल रहे हैं, तो इसके बाद 10c7 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास लास्ट वाला इन्होंने खुद दिया हुआ है, आपके पास क्या आ जाएगा, 10c9। हमने यहाँ पर जितनी भी अप टू स्वान वाली वैल्यू थी वो भी लिख दिया। अब आपको कह रहे हैं आपने इसको क्या करना है, सम करना है। सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं, ठीक है। पहले आपके पास क्या है, 10c1, तो कितना 10 आ जाएगा प्लस, ठीक है। फिर है हमारे पास 10c3, तो ये कितना है, 120। फिर हमारे पास है 10c5, तो ये हमारे पास कितने है, 252। 10c7 120 और 10c9 ये भी 10 आ जाएगा। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 120 प्लस 120 और प्लस 252, तो कितना आ गया, 512, ठीक है। तो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।